n एलिमेंट्स होंगे, तो जो n एलिमेंट्स होंगे तू हर एक को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो n ही रहेंगे, और तू ऐसे n के 3-4 सेट ऐड कर रहा है तो हर एक में n रहेंगे, तो fn का एलिमेंट हो गया। या f का क्या मतलब बताया? f मतलब फील्ड, तो fn मतलब फील्ड होता है या तो रियल नंबर या कॉलम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हाँ, r हाँ, स्क्वायर कहेगा तो वो दोनों एलिमेंट x, y दोनों r के होंगे। अच्छा अच्छा, रियल नंबर होगा। और c स्क्वायर हो तो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, है ना? ये तो मतलब है कि दो डिमेंशन बोल हाँ, सकते हैं ना, n है dimension तो है, n हाँ। डायमेंशन होगा, ठीक है। तो यही है रो स्पेस और कॉलम स्पेस, ठीक है। अभी रैंक भी बता रो दो। स्पेस में लेगा रोज, हर एक को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेगा और उन सबको ऐड कर देगा, तो जो भी आएगा वो रो स्पेस है। और तू कॉलम्स लेगा तो जो भी कॉलम्स होएगा उन सबको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेगा, सबको ऐड कर देगा, ठीक है। अब द डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए, डायमेंशन पता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। हाँ। तो जो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए होगा उसे कहते हैं हम कॉलम रैंक ऑफ ए, एंड द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए कह देंगे, उसे रो रैंक ऑफ ए कहते हैं। सही बात है। और किसी भी मैट्रिक्स के लिए रो रैंक और कॉलम रैंक इक्वल आती है। हैं? किसी भी मैट्रिक्स के लिए रो रैंक और कॉलम रैंक इक्वल आती तो है। इसमें तो MIS में है ना आया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, जैसे तेरे पास कोई भी एलिमेंट है R³ का, तो उसे तू कैसे कह सकता है? x, y, z, ठीक है। अब R³ के बेसिस होता है अपने पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। हाँ। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो इसकी डायमेंशन 3 हो गई। अब तू बेसिस क्या होता है कि तू उससे पूरा R³ बना सकता है। सही बात है। तो इसे तू पहले को x से मल्टीप्लाई कर, दूसरे को y से मल्टीप्लाई कर, तीसरे को z से मल्टीप्लाई कर, और इनको ऐड करियो, क्या आएगा? पूरा XYZ कवर हो जाएगा। पूरा x-y-z कवर हो गया। सही बात है। तो ये इसका बेसिस है। हाँ। और अगर ये बेसिस है तो इसमें 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, हाँ। तो इसका डायमेंशन बन गया। सही बात है। तो वो ऐसे ही मान ले तेरा जो कॉलम स्पेस ऑफ ए आ रहा है, तो मान ले कुछ इस टाइप का आ रहा है 0, x, हाँ। तो इसका बेसिस क्या होगा? 0, 1, 1। अब तो इसे x से मल्टीप्लाई करेगा, हाँ। पूरा ये बन जाएगा। ओ सही बात है। तो ये इसके डायमेंशन में सिर्फ एक एलिमेंट आया, इसके बेसिस में एक एलिमेंट आया, हाँ, उससे डायमेंशन मल्टीप्लाई कर रहे हो, सब कवर होता जा रहा है। समझा भाई। तो इसका डायमेंशन 1 हो जाएगा। ओके ओके ओके। तो इधर बताने की कैसे करेगा, तो इधर समझाना। अब तू जैसे इसे सॉल्व कर रहा होगा, हाँ। मैं तेरे को एक एग्जांपल लेके देता हूँ। मान ले पहला एलिमेंट 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका 1 2 3, इसका भी 1 2 3, ठीक है। हाँ। अब तू इसे मल्टीप्लाई करेगा, पहले को मैं रो स्पेस होता था तो पहले तो रो उठाएगा, तो a इंटू 0, 0, 0 प्लस, ये मैं कॉलम रैंक होता हूँ, कॉलम से लेते, कॉलम से ज़्यादा समझ आएगा इस वाले में। तो a इंटू 0, 1, 1 प्लस b इंटू 0, 2, 2। अब वो तेरे को पैटर्न देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या बन रहा है कि पहला एलिमेंट 0 आ रहा है, ठीक है। हाँ। अब तो इसे मल्टीप्लाई करेगा तो पहला तो 0 आ जाएगा, इससे भी 0 है, इससे भी 0, हाँ तो 0 हो गया। हाँ। a प्लस 2b प्लस 3c, ठीक है। और तीसरा भी आ जाएगा प्लस 3c, ठीक है। तो इसे तो कुछ भी x कह दे, और x रियल नंबर होगा क्योंकि a b c मैंने रियल माना है। सही है। ये भी x हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो 0 का x हो गया। हाँ। तो इसका कॉलम स्पेस से तेरे पास ये एलिमेंट आया, ठीक है। हाँ। तो अगर ये एलिमेंट आया तो इसका बेसिस क्या है? 0, 1, 1, तो इसका एक ही बेसिस है, तो ये एक बेसिस है, तो इसका कॉलम रैंक 1 हो जाएगी। इसके बेसिस में एक ही एलिमेंट है। हाँ। देखिए हम क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज कॉल्ड कॉलम रैंक ऑफ ए, एंड द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए इज रो रैंक ऑफ ए। सही बात है भाई। ठीक है। तो ऐसा प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं क्या कि प्रूव दैट रो रैंक इक्वल टू कॉलम रैंक, बोल सकते हैं? प्रूफ अच्छा दिया हुआ है। तेरे को कोई वेरीफाई करके बोल देगा। सारे कॉलम्स, हाँ, हाँ। ये है ना बस कॉलम स्पेस, हाँ। और इसका जो डायमेंशन है वो Column rank। कॉलम है। और रो का तो जब लीनियर स्पैन करेगा वो ये तो है, रो स्पेस बन जाएगा, हाँ। और रो स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो ये रो proof रैंक है। देख लूंगा एक बार काम, मतलब अभी अलग से भी रहने, तुम्हें मैंने बता तो नहीं करा, फिर ठीक है। डायरेक्ट याद कर लिया, रो रैंक कॉलम रैंक इक्वल होता है। तो तूने ऐसा वेरीफाई करके देखा क्या इक्वल आता है? होएगा ये थोड़ा सा बोल रहा है। चल 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 चलता रहे, चलता रहे। थ्योरम है, हाँ चलता था। कॉलम रैंक और रो रैंक इक्वल होता है, ठीक है। सही है भाई। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए। रैंक ऑफ, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब जो रो रैंक है हाँ और जो कॉलम रैंक है ये दोनों इक्वल होते हैं, हाँ। और ये रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के इक्वल होता सही है, बात है, सही बात ठीक है। और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज
इन इन आरआरई फॉर्म, ठीक तो है। वो भी एक रिलेशन आ गया यहाँ पे, हाँ। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन आरआरई फॉर्म, ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब नलिटी पे चलते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है अपने पास? नलिटी पढ़ाएगा तू, हाँ नलिटी समझाएगा तू। हाँ समझ। अरे थैंक यू भाई, चल चल, क्या हो ये नहीं पढ़ा था मैंने। कोई भी मैट्रिक्स है अपने पास, तो जो ax इक्वल टू 0 करेगा तो जब, तो ये जो x आएगा, हाँ मतलब ये अपना होगा m क्रॉस n, ये x होगा अपना n क्रॉस 1 इक्वल टू 0, और 0 मैट्रिक्स है ये, इसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस 1। तो ये सॉल्यूशन सेट हो गया इसका। तो द नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज द डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ ए, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। अब ये सॉल्यूशन सेट कुछ भी हो सकता है, मान लिया मैंने आर क्यूब का एलिमेंट लिया है और ये सॉल्यूशन सेट आ रहा है अपना 0, अल्फा कुछ भी आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो इसका बेसिस हो जाएगा, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 0,0,1 ये बेसिस होगा। हाँ तो इसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये डायमेंशन हो जाएगी। डायमेंशन बना के, तो डायमेंशन ऑफ दिस सेट, मतलब तो किसी मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करेगा इक्वल टू 0 कर देगा। हाँ तो जो भी ये सेट आ रहा होगा हाँ, दैट इज ये पूरा सेट आता है। मतलब कुछ भी ऐसा पैटर्न बन रहा होगा। ओके जैसे इसका तू ये वाला एग्जांपल पढ़ दियो, तेरे को आ जाएगा समझ। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं है शायद, अगले में ये रहा। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, ठीक है, समझ आ जाएगा। हॉस्टल पागल हो रहा है, इतना काम मिल रहा है, जिसके रूम में जाओ कुछ 10 लोग हैं। मैं वो वाला करके दिखाता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा। 1 1 1, ठीक है। बहुत कुछ करना है। नलिटी ऑफ ए निकालते हैं। ये x, y होगा, ये कितना है 2 क्रॉस 3, तो ये z लेंगे 3 क्रॉस 1, x y z है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0,0,0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0। सुन, जैसे 15 पे आओ तो मुझे गांड में चल, हाँ बता दूंगा। x, y, z, ठीक है। तो ये x आ गया पहला एलिमेंट, मल्टीप्लाई किया। दूसरा एलिमेंट आ गया x प्लस y प्लस z, और ये 2 क्रॉस 1 होगा ना, क्योंकि 2 क्रॉस 1 आ गया, ठीक है। इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 0 आ गया, और यहाँ पे y प्लस z इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आ गया वो क्या क्या, पहला एलिमेंट 0 है और दूसरा एलिमेंट है, अबे कुछ गलती है, अच्छा हाँ, पहला 0 आ गया, ठीक है। मैं सॉल्यूशन सेट लिख रहा हूँ, हाँ, मैंने x y z माना था, हाँ भाई। एक मिनट तो कंफ्यूज लिख रहा है। मैंने मैट्रिक्स लिया ए, ठीक है। इसमें तो नहीं दे रखी, बता। हाँ मैंने एग्जांपल लिया ही। तो इसके एग्जांपल में से अरे भोसड़ी की मैं नलिटी निकालना सिखा रहा हूँ, कैसे हाँ, निकालते बता, हैं। बता। कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसका नलिटी होता है कि उसके जो सॉल्यूशन सेट है ax इक्वल टू 0, तो इसके जो डायमेंशन होता है वही इसकी नलिटी होती है, ठीक है। तो a इंटू एक्स इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। ये 2 क्रॉस 3 था, तो मुझे 3 क्रॉस 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉलम वेक्टर होता है, ये भी कॉलम होता है, ये भी कॉलम होता है। तो इसका आउटकम क्या होगा, 2,1 का होगा, तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो मैंने x y z से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आ गया। अब मेरा पहले वाले से x इक्वल टू 0 आ गया, मेरा y प्लस जेड इक्वल टू 0 आ गया। देख ओए, 0 मेरा पहला 0 आ गया। अब मान ले मैंने इसे y ले लिया, तो मुझे z को माइनस y लेना सही पड़ेगा, बात है। ठीक है। तो इसका बेसिस क्या होगा बता। 1 ही आएगा, 0 1 माइनस हाँ 1। ये इसके बेसिस में 0 में 1 माइनस 1 होगा, हाँ तो उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा 1। हाँ, तो डायमेंशन 1 आ गया, तो नलिटी 1 हो गई इस मैट्रिक्स की, समझा। तो ऐसे नलिटी निकालते हैं। तो अब एक ये थ्योरम है, मतलब फॉर्मूला है याद करने का, कि रैंक ऑफ ए, रैंक के मैंने तीन तरीके बता दिए, बताइए। कॉलम कॉलम, रो वाला और एक नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, RRI फॉर्म, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, ठीक। ठीक है, याद हाँ। कर लीजिए। The rank of a matrix A is same as the number of non-zero rows in its RRE form, ठीक है। ये डिटरमिनेंटल रैंक है, ये पढ़ लेना, मैंने भी छोड़ दिया, मतलब कुछ काम। डिटरमिनेंटल रैंक पढ़ा तूने, कुछ काम का तो लग नहीं रहा मेरे को। शायद मैंने नहीं पढ़ा था, तूने तो पढ़ाया था थोड़ा बहुत। कुछ है भी है, कुछ भी नहीं है, क्या यूज होगा ये। पढ़ के देख ले, अगर तू पढ़ के देख ले हो जाएगा। अबे ये अर्पित ने भी छोड़ा था जब इसने बताया था मेरे को। भाई कुछ काम का ये मैं वही बता तो है, बस इसमें कुछ है ही नहीं खास। ऑब्जर्वेशन है बस। हाँ, कि एवरी के जो सब मैट्रिक्स है वो 0 डिटर्मिनेंट होगी अगर k ग्रेटर देन r है, और डिटर्मिनेंट रैंक। पढ़ लो इसे बस, मैं बेस छोड़ के। हाँ छोड़ फिर आगे चल जा, खास है अलग इसमें। से कर लेंगे टाइम। और ये एप्लीकेशन ऑफ इधर से एप्लीकेशन ऑफ, अबे ये तो पढ़ने की चीजें सारी अरे याद पढ़ने करना। की चीज इसमें कहानी इसमें एक चीज समझ नहीं आई थी मेरे को,
पढ़ तो रहा था मैं, क्या था ए एक नॉन होमोजीनियस उसकी एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर ये कंसिस्टेंट है विद एक्स नॉट पर्टिकुलर देन, तेरे को समझ नहीं आया? नहीं ये चीज़ समझ आ गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ ये a स्लैश बी का मतलब क्या होता था? अबे यार ये उम्मीद तो नहीं थी। हाँ ये पढ़ा हुआ है पहले, A ये ना कि इधर एक x मैट्रिक्स, इक्वल्स टू b है हाँ तो a लेगा, a मान ले m क्रॉस n है, हाँ ये n क्रॉस 1 होगा तो ये m क्रॉस 1 हो जाएगा। हम्म। तो a और b को साथ में लिख दे, मतलब यहाँ पे हाँ, b के एलिमेंट्स लिख दे और यहाँ पे वही। पूरा a लिख दे। तो ये हो कैसे रहा है? मैंने भी नहीं पढ़ा, मैं याद करके जाऊंगा सारी चीजें। मतलब ये कंसिस्टेंट है इफ एंड ओनली इफ ये थ्योरम है, तो इसने सॉल्यूशन में लिखा हुआ है ये हमारा कंसिस्टेंट है, देन जो b है, तूने सारे याद कर लिए? नहीं यार मैंने अभी तो पहले का कुछ याद नहीं करा हुआ है, वो छोड़ अभी समझ ही रहा हूँ मैं। जो b है वो कॉलम स्पेस a के अंदर है, क्यों? भाई मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने याद करके जाऊंगा। सो दैट रैंक, सो दैट, एक चीज बताऊं यार, ये चीजें है ना कहीं कहीं नहीं पूछेंगे यार, ये कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट बताने वाली चीजें हैं। ये पूछेंगे ही नहीं। हाँ ये तो सॉल्यूशन याद भी ये मेरे बताओ को नहीं है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट है सारा। ये याद करने के लिए भी नहीं है मेरे ख्याल से, ये प्रूफ क्वेश्चन बताओ कहाँ से आएंगे? आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, इन सब से आएंगे। 3 क्वेश्चन आते हैं, वो उसमें प्रूफ पूछ लेते हैं। यार एक क्वेश्चन दिखाना एक बार, वो आखिरी वाला है कौन सा, ये वाला? करके ऐसे ही दिखाऊं? ग्रुप पे सॉल्व करके दिखाऊं? मनाली में तो रिकॉर्ड भी कर रहा है? ऐसे ही। भाई इतना बड़ा मैथमेटिशियन अच्छा बड़ा तो स्टार्टिंग से रिकॉर्ड करता हूँ, मैं कुछ बोलूंगा नहीं बीच में। नहीं छोड़ हो गया ये सॉल्व कर देता हूँ। हाँ मान ले कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t है अपने पास दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। p2 क्या होता है? p2 पता है? x स्क्वायर कोई भी अब p2 Polynomial है। पॉलिनोमियल है जिसकी मैक्सिमम पावर है डिग्री 2 है। 2, ठीक है। तो p2 से लेके r तक है, r² तक है, मतलब x, y जिसमें x और y दोनों रियल है, ठीक है। गिवन बाय कि मैं t ऑफ px लूंगा, ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, मेरे को पहली बार t ऑफ p, जब मैं px कोई भी लूंगा तो उसका जो आउटकम आएगा या इमेज आएगी वो होगी p ऑफ 0, p ऑफ 1। ये भी समझ आ रहा है कि ये r² का एलिमेंट कैसे है? क्योंकि दो एक वो है। हाँ, और दोनों रियल होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स रियल है। हाँ देन फाइंड रैंक ऑफ t, नलिटी ऑफ t, बेसिस ऑफ t, बेसिस ऑफ कर्नल ऑफ t एंड बेसिस ऑफ रेंज ऑफ t, ठीक है। अब t क्या है? t है मैट्रिक्स ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो निकालने का मैंने तरीका बताता, देख इसका जो बेसिस होता है वो होता है 1, x, x²। तो क्योंकि इन तीनों की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कोई भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल बना सकता है। सही बात है भाई। कैसे? अल्फा x² वो पता प्लस है। बीटा x प्लस गामा, सही है ठीक है, गामा इंटू 1 कह देता हूँ, दूसरा ठीक है। दूसरा 1 0 और इसका क्या होगा? 1, 0, 0, 1, ठीक है, ठीक है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स निकालने का तरीका क्या होता था कि पहला एलिमेंट लो, इसमें डालो, हाँ इज इक्वल टू दूसरे के फॉर्म में लिखो। हाँ तो ये क्या होगा? 1 इंटू 1, 0 प्लस 0 इंटू 0, 1। हाँ इसे खोलेगा तो क्या आएगा? 1, 0 आएगा। सही बात है। अब तो दूसरा एलिमेंट लेगा t ऑफ x, ठीक है। इससे अब 1 linear- 0 आया, इसने लिखा तो 1 1। नहीं वन वो भी मैट्रिक्स में डालूंगा ना भाई। अच्छा हाँ रुक जा, इसका पहला एलिमेंट x² है, इन्हें पहला एलिमेंट, अबे रुक जा, t ऑफ b से b डैश, रुक जा मैं सही कर रहा हूँ, रुक जा। अबे मैंने गलत कर दिया यार, डायरेक्ट ही लिखना था। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पे लिखिएगा, t ऑफ px इज इक्वल टू p ऑफ 0, p ऑफ 1, ठीक है। तो t ऑफ px कैसे डिफाइंड है कि मान ले मैंने p पहला एलिमेंट डाला 1, t ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब मैं p 0 डालूंगा तब भी ये 1 आएगा। ये ऐसे डिफाइंड होगा ना, x की पावर 0 इंटू 1 px को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे डिफाइंड है कि मैंने उसमें पॉलिनोमियल डाला तो उसका जो पहला एलिमेंट आ रहा है r² का वो है p ऑफ 0, तो मेरा px तो 1 है, मैं इसे x की पावर 0 इंटू 1 लिख सकता हूँ। तो मैंने p ऑफ 0 डाला तो 0 डाला तब भी 1 आएगा, तो मेरा पहला एलिमेंट 1 आ गया। समझाया ना? मैंने px इतना समझ आया कि मेरा px 1 है। क्यों लिया? क्योंकि वो 1 हाँ, x पहला एलिमेंट डालते हैं कर रहा है। अपन हाँ, लीनियर पहला ट्रांसफॉर्मेशन डाल रहा में, है। तो मैंने पहला एलिमेंट डाला जिसमें मेरा px है 1, सही बात है भाई। px 1 है। तो जो मैं r² में जाऊंगा तो मेरा पहला एलिमेंट आएगा p ऑफ 0। हाँ तो p ऑफ 0 क्या है? px की वैल्यू अपन ने, हाँ बोलता था सॉरी। p ऑफ 0 क्या है इसमें बताइए? x की पावर 0 में इंटू 1 लिख सकता हूँ मैं इसे 1 को,
तो मैं इसमें जीरो भी डाल दूंगा तो जीरो की पावर जीरो फिर से बना जाएगा, तो पी ऑफ जीरो भी बने मेरा। अच्छा भाई इसमें इसमें इसकी इमेज और उसमें फिर से इमेज देखनी पड़ रही है, ऐसा क्वेश्चन है ये। अरे बेंच मैं फिर से बता देता हूँ मुझे। टी ऑफ पी एक्स इज सच दैट पहला एलिमेंट है पी ऑफ जीरो कॉमा पी ऑफ वन, दूसरा एलिमेंट है पी ऑफ वन। मैं थोड़ा इजी ले लेता हूँ, पहले मैं एक्स डालता हूँ, ठीक है। मैंने टी ऑफ, मेरा पॉलिनोमियल आ गया एक्स, ठीक है। तो पहला डिफाइंड है पी ऑफ जीरो और मेरा पी ऑफ एक्स है अपना एक्स, पी ऑफ एक्स है एक्स। तो इसका जो पहला एलिमेंट आ रहा है पी ऑफ जीरो है, तो पी ऑफ जीरो जीरो है इसमें, देखना पी ऑफ सही है, सब समझा और समझा। पी ऑफ वन क्या है, वन है, हाँ हाँ, एक्स की पटकते तो जीरो कॉमा वन नहीं आ जाएगा यहाँ पे। पी एक्स को अपन उस फॉर्म में पटकते जा रहे हैं, वन एक्स एक्स स्क्वायर के टर्म फॉर्म में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स की बार जीरो ही क्यों लिखा तूने? वो मैं ऐसे ही समझा रहा था, देख मैं वापस से बोल रहा हूँ भाई। हाँ मैं एक्स ले रहा हूँ बेसिस का, हाँ सेकंड कॉलम बना रहा हूँ सही मैं, है, सेकंड कॉलम लूंगा इसके लिए। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने पी एक्स को एक्स डाल दिया, इसमें मतलब बेसिस का एलिमेंट डालते हैं, एक्स डाल दिया। हाँ तो एक्स की इमेज कैसे आ रही है कि पी ऑफ जीरो कॉमा पी ऑफ वन, ये आर स्क्वायर का एलिमेंट होगा। तो पी ऑफ जीरो क्या है, जीरो, हाँ और पी ऑफ वन क्या है, वन। वन हो गया। तो जीरो कॉमा वन एलिमेंट आ गया। हाँ तो यहाँ पे टी ऑफ एक्स आ गया जीरो कॉमा वन, हाँ। ठीक है। तो इसी तरह टी ऑफ वन क्या आ रहा है बताइए, यो वन, इसको पी वापस एक्स इक्वल टू वन है, वन कॉमा वन आ गया। वन कॉमा वन आ गया। दोनों वन से। देखिए मैं एक्स कॉमा एक्स की पावर जीरो लेके वही समझ रहा सही है, सही है, ठीक है। सही है। अब मैं तो अगर t- एक्स की बार जीरो ना लेके सिर्फ वन भी ले लेते हैं तो भी तो सेम हाँ, वैल्यू तब भी एक्स same हमेशा मतलब वही मैं आ दिखा रहा रहा था कि है। x हाँ का भी हाँ, कुछ वो- समझा समझा भाई, अब मैं समझा एक्स स्क्वायर लूंगा तो पहली वो भी जीरो बना पी ऑफ जीरो लूंगा तो जीरो कॉमा वन हो जाएगा, हाँ समझ आ गया। मस्त। अब मैं इसको लिख सकता हूँ वन इंटू जीरो प्लस वन इंटू जीरो कॉमा वन, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके ये मैंने इसके मैंने बेसिस के लिखा फॉर्म में लिख है। रहा हूँ मैं, इसके बेसिस के फॉर्म में अरे लिख रहा हूँ। बैंक चोल। इसका एलिमेंट लिया, हाँ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला हाँ। जो आया इसके बेसिस के फॉर्म में लिखा हूँ। ये आर स्क्वायर में बोल रखा था इसलिए अपन ने ये बेसिस लिखा है। अरे प्लस जीरो कॉमा वन, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो इंटू वन कॉमा जीरो प्लस वन इंटू जीरो कॉमा वन, ठीक है। हाँ अभी जो कोफिशिएंट्स है मैंने क्या बताया, कॉलम में लिख दो। हाँ। तो इस पहले कॉलम में वन कॉमा वन आ गया, जीरो वन, दूसरे में जीरो वन आ गया। हाँ। तो ये अपनी बन गई टी, हाँ ठीक है। हाँ अब ये टी आ गई तो मुझे रैंक ऑफ टी निकालनी, तुम्हें बता दी, नलिटी ऑफ टी बतानी, निकाल दी। नलिटी ऑफ टी तो मैंने निकाल के दिखाई अभी इसकी, एक्स वाई जेड मान के इसकी निकाल रहा था। हाँ, ये ठीक है, ये तो निकल जाएगा, रैंक ऑफ टी रैंक निकल जाएगा। ठीक है। बेसिस कर्नल बता दे, कर्नल कैसे करता है, और रेंज भी बता दे। भाई कर्नल मैं खुद भूल गया, मैं कर्नल पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। और रेंज रेंज ऑफ टी मतलब कि मैं पढ़ देता हूँ ये। कर्नल ऑफ टी वो वाले एलिमेंट्स होते हैं इसमें कि जो डाले तो इमेज अपनी जीरो आ जाए, ठीक है। मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो एलिमेंट्स जो हम इसमें डाले ताकि जीरो आ जाए। तो ये मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा, ये पुराना पार्ट है वैसे, मैं बता देता हूँ फिर भी। जैसे कर्नल ऑफ टी इसमें क्या होगा, ए एक्स प्लस माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब तू इस पॉलिनोमियल को इसमें डालेगा तो तू पहला इमेज क्या लेगा, टी ऑफ पी ऑफ जीरो, ठीक है। तो तू इसमें जीरो डाल तो पहला एलिमेंट भी जीरो आएगा, ठीक है। अब तू इसमें वन डाल, दूसरा पी ऑफ वन है ना दूसरा एलिमेंट, मान ले नहीं तो मैं पी ऑफ वन डालूंगा, हाँ छोड़ रहे ये- हैं, अपना टाइम वेस्ट मत कर, नहीं है यार, छोड़ छोड़। समझा दूंगा, 2 मिनट लगेंगे, मैं समझ आ गया, बता दूं 2 मिनट लगेगी। कर्नल, कर्नल क्या होता है कि तू इसके एलिमेंट्स हाँ जो डालेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हाँ जिसकी इमेज जीरो आ रही है इसमें, सही तो है, इसमें इमेज क्या होगी, जीरो कमा जीरो, हाँ ठीक है। हाँ जीरो एलिमेंट इसका यही हो सकता है। सही बात है, तो तू इसमें कौन से एलिमेंट्स लेगा, देख ए एक्स प्लस माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर, हाँ तो तू इसे जब इसमें डालेगा हाँ तो इसका आर स्क्वायर का पहले एलिमेंट होगा पी ऑफ जीरो, तो तू पी ऑफ जीरो निकाल तो जीरो जीरो आएगा, जीरो आ आएगा जाएगा। वही, तो पी ऑफ वन निकाल, दूसरा एलिमेंट पी ऑफ वन है, वो भी जीरो आ जाएगा। हाँ तो जीरो कमा जीरो आ रहा है, तो ये कर्नल है, कर्नल का एलिमेंट है। लेकिन मुझे इससे वो कैसे बनेगा, हम्म? तो इससे मैं ये निकाल रहा हूँ, इससे सोच के मैं वो कैसे सोच लूंगा मैं। हाँ। इससे क्या सोच रहा है, तो कर्नल आंसर निकालना, थोड़ी ना दिखेगा बाद वो में। सोचिए कर्नल बताना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जिसका इमेज जीरो आ रहा है, बस इतना बताना है। ये तो अरे बात है देख लेंगे फिर यार। समझ नहीं आएगा ना।
14वें पे आ गए भाई हम।